गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है। जब एक लड़के को उसके माता पिता ने सत्संग में आने से रोका, फिर क्या हुआ? साध संगत जी, ये एक साखी है। साध संगत जी, इस साखी को बाबा जी ने संगत को सुनाया था। एक देश के अंदर एक चोर का परिवार रहता था। जब उस परिवार का मुखिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो फिर वो अपनी पत्नी को पास बुलाकर कहता है कि हम तो खानदानी चोर हैं, और ये जो हमारा बेटा है जो अभी छोटा है, और जब ये बड़ा हो जाए तो इसको भी चोर ही बनाना। हाँ, और चोर बनने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और जब वो बड़ा होकर चोर बनेगा तो उसको ये बातें जरूर समझा देना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अपने बेटे से कहना कि वो कभी भी सत्संग में ना जाए, क्योंकि सत्संग में हमेशा चोरों की बुराई होती है। और जब हमारा बेटा पूछे कि मैं चोरी सीखूं कैसे, तो उसको बताना कि बेटा, हम खानदानी चोर हैं। चोरी करना तो हमारे खून में ही है। जब तू चोरी करने जाएगा तो फिर तुझे अपने आप समझ में आ जाएगी कि चोरी कैसे करते हैं। और बेटे को ये भी समझा देना कि चोरी करते हुए अगर तू पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दे, लेकिन ये कभी मत मानना कि चोरी मैंने की है। बस इतना कहकर वो चोरों का मुखिया गुजर गया। और जब वो चोर का बेटा 12 साल का हुआ तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि हमारे घर में सभी लोग ऐसे खाते पीते ही रहते हैं और सो जाते हैं, पर कोई भी कभी काम पर नहीं जाता है जैसे और लोग जाते हैं काम पर। अगर तुम कहो तो मैं कुछ काम धंधा कर लूँ। फिर उसकी माँ बोली कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तू अपनी सेहत पर ध्यान दे, बस यही तुम्हारे काम आएगी जब तू बड़ा होगा। और फिर उसकी माँ उसे खूब खिलाती पिलाती, उसकी सेहत का खास ध्यान रखती, क्योंकि उसके पिता ने चोरी करके काफ़ी धन इकट्ठा किया हुआ था। और जब वो लड़का 16 साल का हुआ तो फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा, तू चोर है और अब तुझे भी चोरी ही करनी है, यही तेरा काम है। फिर बेटा बोला, पर माँ, मुझे तो चोरी आती नहीं है। फिर माँ बोली, बेटा, तू जा तो सही, अपने आप सीख जाएगा। और हाँ, जाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना कि जहाँ सत्संग हो रहा हो, सत्संग में जाना तो दूर की बात है, तुझे उसके पास से भी नहीं गुजरना है। और दूसरी बात है कि अगर तुम चोरी करते हुए पकड़े भी जाओ तो अपनी गलती कभी मत माननी है कि चोरी मैंने की है, चाहे वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दे, लेकिन तुम्हें ये कभी भी नहीं मानना है कि चोरी मैंने की है। फिर उस लड़के ने चोरी करनी शुरू कर दी, उन दोनों बातों को मानकर, क्योंकि खून में ही चोरी थी, इसलिए उसे भी चोरी करना आने लगा। अब रोज रात को चोरी करता और फिर सारा दिन आराम से सोता रहता। अब देश में ज़्यादा ही चोरियां होने लगी तो देश का राजा हैरान हो गया कि चोरियां कर कौन रहा है। और अचानक से चोरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और धीरे धीरे उस राजा के महल में भी चोरी हो गई। फिर उस राजा ने घर में चारों तरफ पहरेदार लगा दिए ताकि चोर पकड़ा जाए। और फिर जैसे ही वो लड़का चोरी करके भागने लगा तो उसने देखा हर तरफ, हर रास्ते पर पहरेदार है,
सिर्फ एक ही रास्ता था जिस पर सत्संग हो रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर बचना है तो यही रास्ता है। फिर उसने अपने कानों में उंगली डालकर वहां से निकलने लगा। कानों में उंगली इसलिए डाली थी क्योंकि उसकी माँ ने उसको बताया था कि जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ से नहीं जाना है और सत्संग सुनना नहीं है। और फिर वो दौड़कर वहाँ से गुजरने लगा। और जब वो वहाँ से दौड़कर गुजर रहा था तो अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। और फिर कांटे को निकालने के लिए कानों से अपनी उंगली निकाल ली। और जब वो जितनी देर कांटा निकालने में लगी उतनी देर में उसके कानों में कुछ सत्संग के बोल पड़ गए। सत्संग में सतगुरु फरमा रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। बस इतना ही सुना था कि उसके पैरों से कांटा निकल गया और उसने दोबारा से अपनी उंगलियां कानों में डाल ली और सोचने लगा कि लोग बस यही बातें सुनने सत्संग में आते हैं, इसमें इनको क्या लाभ है। मेरे पिताजी ठीक ही कहकर गए थे और मेरी माता भी ठीक ही कह रही थी कि सत्संग सुनना बेफजूल है। और उधर राजा ने उस चोर को पकड़ने में अपने आदमी लगा रखे थे। और जो उस जमाने में जो औरत होती थी जिनको इंक्वायरी का काम दिया जाता था उन्हें कहते थे फफ्फे कुटनी। जैसे आज सीआईडी होते हैं वैसे ही फिर राजा ने उस औरत को बुलाया और कहा कि तुम पता लगाओ कि कौन ऐसा आदमी है जो रात को जागता है और दिन में सोता है। फिर धीरे धीरे पता लगाते लगाते उस चोर को पकड़ लिया गया और उसे बहुत पीटा गया और पूछा कि बता चोरी तूने की है। लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद थी कि मर जाना मगर कबूल मत करना कि चोरी मैंने की है। और जिस औरत ने उसे पकड़वाया था वो औरत राजे से बोली कि राजा साहब यही चोर है। मैं पूरे दावे से कहती हूँ क्योंकि मैंने पता किया है कि इसके परिवार में कोई भी काम नहीं करता है, सब दिन भर सोते रहते हैं। और फिर उस चोर को बहुत पीटा। जब इतना पीटने पर भी वो नहीं माना तो राजा ने सोचा कि शायद ये चोर नहीं है, शायद हमने किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है क्योंकि इतना पीटने पर भी ये मान नहीं रहा है। फिर राजा ने उस औरत से कहा कि तूने गलत आदमी को पकड़वा दिया है। फिर वो औरत बोली कि महाराज मुझे सिर्फ एक दिन का समय दे दो, मैं साबित कर दूंगी कि यही चोर है। फिर उस औरत ने एक देवी का रूप बनाया और पहुंच गई जेल के अंदर। पहले लाइटें तो होती नहीं थी, केवल दीपक होते थे। उसकी रोशनी में वो लगने लगी जैसे सचमुच कोई देवी हो। उसको देखकर चोर को लगा कि शायद सच में मेरे सामने देवी आ गई है। फिर वो औरत बोली कि बेटा तुम्हें राजा ने बहुत मारा है और मैं तुझे बचाने आई हूँ, इसलिए सच बताना, झूठ मत बोलना कि चोरी तूने ही की है ना। फिर चोर ने अपना सिर झुका दिया और जैसे ही चोर ने अपना सिर झुकाया तो देखा कि उसकी तो परछाई दिखाई दे रही है। फिर उसे सत्संग की वो पंक्तियां याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। फिर चोर ने उस औरत से बोला कि माता आप तो अंतर्जामी हैं और आपको पता है कि मैंने चोरी नहीं की है। और इन दोनों की बातें राजा सुन रहा था। फिर उसी वक्त राजा ने उस चोर को रिहा कर दिया और उस औरत को जेल में बंद कर दिया। ये देखकर चोर बहुत खुश हुआ और उस परमात्मा का शुक्र करने लगा कि हे मालिक, सिर्फ सत्संग के 2 बोल ने आज मेरी जान बचा दी। और फिर वो चोर वहाँ से सीधा
सत्संग में गया और उस महात्मा के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे सतगुरु, सत्संग के उन 2 वचनों ने मेरी जान बचा ली और मैंने जो जिंदगी में पाप किए हैं उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो आप ही दया करो। और सतगुरु तो दयाल है, उनके पास सच्चे मन से जाओ तो सब गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। सतगुरु ने उसे माफ़ कर दिया और बोले कि आगे से ऐसा काम नहीं करना है। फिर वो चोर सत्संगी बन गया और अपनी माँ को भी सत्संग में लाने लगा और अच्छा गुरसिख बन गया और सब बुरे काम छोड़कर अच्छा गुरसिख बन गया। मेहनत करके खाने लगा और उसका जीवन ही बदल गया। तो साध संगत जी, हमें भी सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाकर सत्संग जरूर सुनना चाहिए। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उस काम को छोड़कर हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाकर सत्संग नामी अमृत को जरूर पीना चाहिए।